Hello, so how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. तो देखिए बच्चों, यूनिट स्टेप फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चल रहा है। इसमें मैं एक थ्योरम मैंने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो मैंने एक्सप्लेन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म के यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। अब मैं दूसरी थ्योरम की हेल्प से जो है वो यह जो अप्लाई करके हमने क्वेश्चन को किया था उसको अप्लाई करके ना हम इस थ्योरम को अप्लाई करके करेंगे। किस केस में? जब फंक्शंस हमारी इस तरीके से होंगे। देखो क्या होगा। देखिए बच्चों, हमारे पास में थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। तो बच्चों कभी कभी इनके थ्योरम्स के प्रूफ्स भी आ जाते हैं, तो प्रूफ्स भी करके जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो प्रूफ्स ना करके जाएं, सिर्फ आप एप्लीकेशन से देख करके जाएं इनकी, और आपको दिक्कत हो जाए एग्जामिनेशन पीरियड में। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में हमें देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म of f of t डिफाइंड है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये डिफाइंड है। हमें लाप्लास देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था एफ ऑफ टी का, तो e टू द पावर माइनस एस टी तो आई एफ ऑफ टी आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो ये पूरा हमारे पास में एक फंक्शन होगा, तो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी लिखा। यहाँ हमारे पास में किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है? इसका पूरे का। तो ये लिखेंगे एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए और विद रेस्पेक्ट टू टी। ये लिख दिया बच्चों। अब हमारे पास में देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। यूनिट स्टेप फंक्शन बच्चों हमारे पास में डिफाइंड था। यूनिट स्टेप फंक्शन यहां पर फिर मैं डिफाइन करके दे रहा हूं। सिंस यूनिट स्टेप फंक्शन बच्चों डिफाइंड है u ऑफ t माइनस ए इक्वल टू 1 होगा 0 होगा इफ t इज लेस देन a, और 1 होगा इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये है। तो हम देखें बच्चों, इसे ब्रेक करते हैं। हमारे पास में यह कहां से कहां तक डिफाइंड है? 0 a, ये a ले लें। a से हमारे पास में कम वैल्यू के लिए ये मान है, ये हमारे पास में यहां कहीं 0 है और यहां हमारे पास में इन्फिनिटी है। अब हम इस लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। 0 से a गया, 0 से a गया, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी प्लस ए से लेकर के इंफिनिटी तक, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी।
ये आया, इस वैल्यू को रफ कर देता हूं। और देखो बच्चों, हमारे पास में u ऑफ t माइनस a की वैल्यू 0 से a के लिए, मतलब ये क्या है 0 से a, ये क्या है t की वैल्यू a से लेस देन, ही तो हमारे पास में a से लेस देन, यहां पर हमारे पास में a से लेस देन कुछ भी, a से लेस देन कुछ भी, तो हमारे पास में कुछ भी क्या है, हमारे पास में 0 है, 0 तक ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई बच्चों, क्या हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। जब ये वैल्यू 0 हुई तो पूरी 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो गया 0 हो गया, प्लस a टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस एस टी f ऑफ t, और u ऑफ t माइनस a, u ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इंटू 1 dt एज इट इज लिख दिया। तो बच्चों ये हमारे पास में ये चीज जो हमने यहाँ लिखी है बच्चों, ये हम यहाँ उतारनी चाहिए थी हमारे लिए, यहाँ से रख दिए देते हैं, ध्यान है। सिंस बाय यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन से u ऑफ t माइनस a इक्वल टू 0 if t is less than a, 1 if t is greater than or equal to a। ये बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब हमारे पास में ये आया, देखिए a टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। अब हमारे पास में देखिए, हम ये जो लिमिट हमारी पास में बन रही है a से लेकर के इंफिनिटी तक, हम इसमें अब कुछ ऐसा चेंज करें ये 0 से हो जाए, तो हम क्या कर दें, t के स्थान पर हम देखो t को कैसे लिख लें, t प्लस a माइनस a, ये लिख लिया हमने। देखो a से a कैंसिल हुआ, t ही रह गया, तो e टू द पावर माइनस एस टी था, माइनस एस टी ही रह गया, f ऑफ t dt। अब हम बच्चों देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बाद अगर और उतारता तो नहीं दिखाई देता। तो बच्चों देखते हैं, हमारे पास में हम यहां यूज कर लेते हैं, इसे रख के देते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, t माइनस ए इक्वल टू बाई पुट करते हैं बच्चों, t माइनस ए इक्वल टू क्या पुट कर दे, बाई पुट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, dt इक्वल टू dy। लिमिट क्या हो जाएगी, यहां देखें बच्चों t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0, सॉरी a है ये बच्चों a, तो हमारे पास में यहां y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, t इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू, अगर मैं इंफिनिटी रख दूं, इंफिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दो, इनफाइनाइटी बचेगा बच्चों, इनफाइनाइटी आया। तो लिमिट हमारे पास में क्या हो गई, देयरफॉर क्या हुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t u ऑफ t माइनस a इक्वल टू a 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर, देखिए बच्चों
एक स्टेप और लिख लेते तो ज्यादा बेटर रहता। इसे t माइनस ए और e टू द पावर इसे ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू फ्रॉम ए टू इंफिनिटी e टू द पावर, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एस टी माइनस ए माइनस एस टी माइनस ए, चाहो तो ऐसे करके लिख लो टी माइनस ए प्लस ए कर दो, टी माइनस ए इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की, इनटू ई टू द पावर माइनस एस एफ ऑफ टी टी टी। ये बच्चों देख लें ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों अभी दिखाई दे रहा। अब देखिए टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास में ई टू द पावर ऐसे कांस्टेंट हो गया, बाहर लिख ले ई टू द पावर माइनस ऐसे, लोअर लिमिट क्या हो गई बाई के रेस्पेक्ट में 0 हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई इंफिनिटी, ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस ए, टी माइनस ए को क्या पुट कर लिया 1 और एफ ऑफ, यहां से बच्चों देखिए टी इक्वल टू ए प्लस वाई आ जाएगा, ए प्लस वाई और dt के स्थान पर क्या पुट कर देंगे डी वाई, dt है dt के स्थान पर डी वाई पुट कर दिया, लिमिट पे पुट कर दिया। ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या हुआ, यहां ई टू पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ ए प्लस वाई डी वाई, ये हमें क्या मिला, सॉल्व करने पर इसको इसके बाद ये मिला। अब हम बच्चों देखते हैं कि इसे और आगे किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखें बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है यार। देखें बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। अब हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी बच्चों, आप लोगों ने 12th में पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम ए टू बी। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन की, हम ये अप्लाई करते हैं, ई टू द पावर माइनस ऐसी 0 से इंफिनिटी तक लिमिट है, तो 0 से इंफिनिटी, ए की वैल्यू 0 है बी की वैल्यू इंफिनिटी है, तो वही रखिए। हमारे पास में फंक्शन हम क्या बनाना चाहते हैं, टी में बनाना चाहते हैं, बाई को रिप्लेस कर दिया टी से, तो माइनस एस टी एफ ऑफ ए प्लस टी डी टी, इसे कैसे लिख सकते हैं, ई ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ, हमारे पास में देखिए टी प्लस ए को ऑप्शन में, तो टी प्लस इसे एफ ऑफ ए प्लस टी को टी प्लस ए लिख सकते हैं, टी प्लस ए डी टी। अब देखिए ई टू द पावर माइनस एस, ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या थी बच्चों डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी
एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये था। देखो बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी था, तो एफ ऑफ टी आया ई टू आर माइनस एस टी के मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए है, तो टी प्लस ए लिख देंगे। ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, डेरिवेट हो गई बच्चों। अब इस थ्योरम को लेकर के एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसे मैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व कर चुका हूँ। उस न्यूमेरिकल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकेंगे। देखें इसका यूज करके। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में एक थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी u ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस एफ ऑफ टी माइनस ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस ए, ये थ्योरम थी। इसका रिजल्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर u टी माइनस 3। तो हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर u टी माइनस 3, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी u ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस, और हमारे पास में क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए। ये अभी हमने थ्योरम को क्या करा था बच्चों, टी प्लस ए है हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ टी प्लस ए है थ्योरम में। अभी हमने प्रूव करा था उसमें टी प्लस ए। तो देखो टी प्लस ए, हमारे पास में ए कहां से मिलेगा, ए हमें मिलेगा यहां से, ए मिला हमें यहां से। तो ए हमारे पास में यहां से मिलेगा 3, तो इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3s, एस ए को ए एस लिख सकते हो, एस ए है 3s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, एफ ऑफ टी प्लस ए, ए क्या है हमारे पास 3, ये मिल गया ये बच्चों। अब हमारे पास में बच्चों एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है, यहां देखें बच्चों, इसे देखें और इसको देखें। ये तो ये वाला पार्ट हमारे पास में u ऑफ टी माइनस ए है, और ये वाला पार्ट हमारे पास में एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी, ये वाला पार्ट हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपको मेंशन नहीं करना है, आपको हटा देना है। Here
एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। एफ ऑफ टी टी स्क्वायर है, इससे पता चला। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, एफ ऑफ टी प्लस 3। देयरफॉर क्या रिप्लेसिंग टी बाई टी प्लस 3, तो एफ ऑफ टी प्लस 3 इक्वल टू टी प्लस 3 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें। हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 3 होल स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सिंस ए प्लस बी टू द होल पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बच्चों। इसे कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ये बच्चों नीचे का देख लें, नीचे का आ रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो बच्चों अभी तो आ रहा है, इसके बाद गड़बड़ हो जाता अगर मैं लिखता। तो देखें, आगे चलते हैं। हमने क्या कर लिया बच्चों, इसे ये चला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 3। एक एक स्टेप बच्चों ऐसा ही लिखिएगा, एग्जामिनर कॉपी देख करके आपकी खुश हो जाएगा और पूरे मार्क्स देगा। वे ऑफ राइटिंग क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, एक एक स्टेप को क्रिस्टल क्लियर करते। तो मैं जब आपको क्रिस्टल क्लियर करके दे रहा हूं तो आप भी वहां क्रिस्टल क्लियर कर दीजिएगा यार, क्या प्रॉब्लम है। अब यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला है बच्चों, यहां फॉर्मूला अप्लाई करें। n क्या है, 2n, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 1 अपॉन s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लिखा हुआ है। इसको आगे देखें बच्चों, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 अपॉन s क्यूब प्लस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s। ये आया इसका पार्ट। ये वैल्यू सेकंड से कहां पर पुट कर दें, फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 3 इन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से फर्स्ट में रखते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं, वर्क करते समय काफ़ी टाइम हो गया तो बात करना भी आपको जानकारी। बच्चों मेरे नाम से, मनोज सर के नाम से और भी चैनल मैथ के चल रहे हैं, तो उसमें
मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर। कोई टॉपिक बोलिएगा और मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर। जैसे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय मनोज सर ऑफ मेड इजी कॉन्सेप्ट करके डालिएगा। चैनल का नाम भी बोलिएगा मेड इजी कॉन्सेप्ट, नहीं तो किसी दूसरे सर का जो चल रहा है उनका खुल जाएगा। मेरा देखने के लिए आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं मेरे चैनल पर। मेरे चैनल बहुत आपको हेल्पफुल हो सकता है बच्चों। मैंने अभी तक जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर समझाते हैं उनकी ही वीडियोस पहले अपलोड कर रहा हूं, जैसे टेंसर, टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ये वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अपलोड कर दिया गया है और फोरियर सीरीज़ भी अपलोड कर दी गई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अपलोड कर दिया, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बच्चों जो है मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने अपलोड कर दी है, तो जा करके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। 11th-12th की भी कुछ वीडियोस अपलोड की गई हैं। और बच्चों एक वर्क मैं और करने जा रहा हूँ अब मैं कंपटीशन के लिए भी, जैसे एसएससी, जैसे बैंक, आपके सीटेट, यूपी टेट या किसी भी प्रोविंस का टेट हो, उसके लिए सारी वीडियोस देने जा रहा हूँ बच्चों। तो आपके पास में शॉर्ट्स की फॉर्म में भी बनाऊंगा, तो जाकर के मेरे चैनल पे मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर u of t minus 3 equal to e to the power minus 3s और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t plus 3 यहां से पुट कर देते हैं 2 अपॉन s क्यूब प्लस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस। ये क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। और अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बैठे क्या हैं, हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। कमेंट्स नहीं कर रहे हैं बच्चों, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। बच्चों स्पीड स्लो लग रही हो तो स्पीड की फैसिलिटी यूट्यूब ने प्रोवाइड की है, फास्ट करके देख लीजिएगा। स्पीड मैं अपनी फास्ट करूँगा समझाते समय, तो वे ऑफ टीचिंग जो है मेरा, मतलब एक समझाने का तरीका है, समझ में आई वो रिदम बिगड़ जाएगी उसकी, तो प्लीज़ उसको मेरे को स्लो ही रहने दीजिएगा। आप मेरी यूट्यूब की वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।